Hello children, how are you? Today I will teach you Maths chapter 13. Children, today I will teach you chapter 13. 13 में चैप्टर आपका क्या है टॉपिक? पैटर्न मैं आज आपको बताऊंगी. ओके चिल्ड्रन? तो पैटर्न में आपको ये देखना है चिल्ड्रन कि पैटर्न होता क्या है, पैटर्न हम किसको बोलते हैं. ये हमारा मैथ्स के बुक का 13 चैप्टर मैं आज आपको स्टार्ट कर रही हूँ. ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लो. पैटर्न होता क्या है? अ पैटर्न इज अ सीरीज ऑफ आइटम्स, शेप, नंबर्स, लेटर्स etc placed in a certain order. Pattern are everywhere around us. ठीक है, जैसे कि पैटर्न में आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि कोई भी पिक्चर्स बना हुआ है तो वो कैसा बना हुआ है. ठीक है, पैटर्न में हमको हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि पैटर्न क्या करता है, पैटर्न किस चीज़ में हमको हेल्प करता है. तो पैटर्न्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ. मैथ्स इज़ ऑल अबाउट पैटर्न, है ना. ठीक है, तो इसमें क्या है, बहुत सारा पैटर्न्स दिया हुआ है. दे आर मेनी पैटर्न्स अराउंड अस. अ पैटर्न इज मेड व्हेन शेप एंड नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड और पुट इन अ सीक्वेंस. इसमें रिप्रेजेंट करता है. मान लो कि यहाँ पर पैटर्न्स दिया हुआ है, जैसे कि क्या है यहाँ पर, द टाइल्स पैटर्न इन आवर किचन एंड bathrooms, runs and quilts, rangolis made during festivals etc are some of common man-made pattern. ये सब क्या है, रंगोली है, उसके बाद फेस्टिवल्स का जो दिखाया जा रहा है, बहुत सारा इसमें ड्राइंग किया हुआ है. ये सब क्या है, मैन मेड पैटर्न. इसमें आदमी लोग, मैन लोग इसको बनाए हैं पैटर्न को, और ये आपको इसमें दिखाया जा रहा है. और नीचे देखो, कुछ पैटर्न ऐसा है, इसलिए कहा जा रहा है पैटर्न के बारे में. पैटर्न को हम दूसरे तरीके से और ऐसे भी समझा सकते हैं कि देयर आर मेनी पैटर्न्स अराउंड अस. अ पैटर्न इज मेड व्हेन शेप एंड नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड और पुट इन अ सीक्वेंस. वी सी पैटर्न ऑन क्लॉथ, tiles, gates, windows, grills in different types of shapes and design. आप देखे होंगे, टाइल्स में देखे होंगे. अब कितने लोगों के घर में कुछ अलग पैटर्न्स का टाइल्स रहता है, कितने लोगों के घर में कुछ डिफरेंट टाइप का पैटर्न टाइल्स रहता है ना. तो हम लोग बहुत सारा देखते हैं, डिफरेंट कलर डिज़ाइन का टाइल्स देखते हैं. उसके बाद विंडोज़ का ग्रिल देखना. अब किसी का ग्रिल किसी तरह का पैटर्न का बना रहता है, किसी का ग्रिल देखना दूसरे तरह के पैटर्न्स का बना रहता है ना बना हुआ. सबका सेम एक जैसा नहीं होता है. बहुत लोग एक दूसरे का देखकर भी बना लेते हैं कि हाँ ये ऐसा बना है तो हम भी ऐसा बनाए, कोई चेंज कर लेते हैं पैटर्न को, है ना. ये सब एग्जाम्पल है. ये सब एग्जाम्पल मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए कि पैटर्न कहते किसको हैं. ओके, अब देख लीजिए, इसमें विंडो का ग्रिल है. तो आप ही देखो, हमारे स्कूल में ग्रिल क्लास में जो विंडो है उसका ग्रिल का जो पैटर्न है वो अलग है. फिर नीचे उतरोगे और ये क्या बोलते हैं, आपको फील्ड में तुम देखोगे वहाँ गेट लगा है, उसका अलग पैटर्न है ना पैटर्न. तो सब जगह का अलग अलग पैटर्न रहता है. जैसे पैटर्न्स, वेजिटेबल्स का पैटर्न्स अलग रहेगा. उसके बाद थम्स प्रिंट का पैटर्न्स अलग रहता है ना, सबका अलग अलग. उसी तरह से इसमें बताया गया है. इसमें मैन मेड पैटर्न्स है. ये पैटर्न जो है मैन लोग बनाए हैं. ठीक है, पैटर्न्स आर फाउंड इन नेचर टू. सम एग्जाम्पल आर पैटर्न as you know are formed by repeating a certain object or set of object over and over again. देखिए, सम एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो. यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया गया है. यहाँ पर सर्कल बना हुआ है, यहाँ ट्रायंगल बना हुआ है.
फिर यहाँ सर्कल बना हुआ है, फिर यहाँ ट्रायंगल बना हुआ है। एक पैटर्न में देखिए पेंसिल ऊपर की तरफ है, अप की तरफ है, एक डाउन की तरफ है, फिर एक अप की तरफ है, एक डाउन की तरफ है ना। तो ये सब एग्जाम्पल है पैटर्न का कि कैसे रिपीट किया गया है एक पैटर्न को, फिर दूसरे दोनों चेंज करके फिर उसी पैटर्न को रिपीट करके इसमें दिखाया जा रहा है। ये आपको सेट बन गया है, एक पैटर्न का सेट ये बन गया है कि ये इस कलर का बालून है, ये इस कलर का बालून है, ये उल्टा है, तो ये दूसरे कलर का बैलून है। यहाँ एप्पल है तो एप्पल के बाद पाइन एप्पल है, तो फिर एप्पल है, फिर पाइन एप्पल है, भी ये एक सेट बन गया है ना। ये सेट बन के ये कंप्लीट हो गया। ठीक है चिल्ड्रन, तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को पैटर्न समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। एक एग्जांपल मैं खुद देती हूँ आपको, पैटर्न इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में देखिएगा आप लोग कि सर्कल सर्कल, फिर ट्रायंगल, फिर सर्कल, फिर डैश। तो वहाँ पे क्या करेंगे हम? सर्कल फिर करेंगे ना। क्यों सर्कल फिर करेंगे? क्योंकि मैंने इससे पीछे बैक में देखा है, प्रीवियस वाले में देखा है कि पहले सर्कल था, उसके बाद 2 ट्रायंगल था, उसके बाद मुझे डैश में क्या डालना है? सर्कल। तो मैं यहाँ पर पैटर्न में क्या डालूंगी? सर्कल। ये पैटर्न मुझे कैसे पता चला? मुझे पहले वाला पिक्चर्स देखकर पता चला कि मुझे आगे पैटर्न में क्या डालना है, क्या बनाना है पिक्चर, है ना। ठीक है, उसी तरीके से मैं आपको इसमें बता रही हूँ। अब मैं ये पैटर्न समझा दी हूँ आपको। 3A में 3A एक्सरसाइज में आपको क्या करना है? लुक एट द फॉलोइंग पैटर्न्स इन शेप एंड फिल अप द ब्लैंक्स बाय ड्राइंग शेप विच वुड कम नेक्स्ट। इसमें आपको पिक्चर्स बना हुआ है, इसके बाद कौन सा पैटर्न आएगा, इसको पिक्चर्स को देखकर, आप शेप्स को देखकर, ज्योमेट्री को देखकर आप इसको फिल करना। देखो यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ ट्रायंगल है, फिर ट्रायंगल है, फिर सर्कल है, फिर स्क्वायर है, फिर ट्रायंगल है। तो आपको इस पैटर्न में इसी को देखकर डालना है कि फिर यहाँ पर क्या बनेगा। अब इसके बाद क्या बनेगा? यहाँ पर स्क्वायर, ट्रायंगल, ट्रायंगल, फिर सर्कल, फिर स्क्वायर, फिर ट्रायंगल। इस तरह से इसको पैटर्न को देखकर आप इसको कंप्लीट कर लोगे। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, यहाँ 4 डॉट है, उसके बाद 4 डॉट के बाद यहाँ सर्कल में 5 डॉट है, फिर 4 डॉट है। तो आप इसी तरह से सर्कल कर, यहाँ पे 5 डॉट है तो यहाँ क्या बन जाएगा? सर्कल बनाइएगा और यहाँ पर 4 डॉट बना दीजिएगा जैसे इसमें बना हुआ है पिक्चर्स में। इसको देखकर फिर सर्कल बनाइएगा, फिर 5 डॉट बनाइएगा, जैसे डॉट बना हुआ है 4 पूरा कॉर्नर में पहले डॉट डॉट डालिएगा, फिर एक डॉट बीच में डालिएगा। ठीक है, सुंदर से बनाइएगा। पैटर्न का ये भी मतलब होता है कि जो पिक्चर जैसे बना हुआ है आपको उसी तरह से आपको नकल कर कर सेम टू सेम आपको वैसे बनाना है, अपना चेंज नहीं कीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से बनाइएगा और सुंदर सा बनाइएगा। ठीक है, कि अलग आपका डिफरेंट ना लगे कि हाँ सेम टू सेम एक सेट में है ये बना हुआ। ठीक है, इसको इस तरह से देखकर आप इसको कंप्लीट कर लेना। इसके बाद एक्टिविटी इसमें दिया हुआ है, टीचर्स टू असिस्ट। यहाँ पे यू कैन ऑल्सो मेक डिफरेंट पैटर्न यूजिंग मैच स्टिक्स आर। यहाँ पे मैच स्टिक्स को यूज़ करके यहाँ पर पैटर्न बनाया गया है। देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींचा गया है, यहाँ पे 2 स्टिक रख दिया गया है मैच स्टिक का, 2 स्ट्रेट लाइन, फिर 1, फिर 2, इस तरह से इसको पैटर्न को कंप्लीट किया गया है। नंबर बी में यहाँ पे स्क्वायर बनाया गया है, यहाँ पे 2 स्क्वायर बनाया गया है, यहाँ पे 3 स्क्वायर को जोड़ के बनाया गया है। ये बहुत अच्छा सा है। आपको क्या करना है? ट्राई मेकिंग सम पैटर्न बाय योरसेल्फ। आपको एक चार्ट पेपर लेना है और चार्ट पेपर लेकर चाहे एक कोई भी प्लेन पेज लेकर मोटा सा और उस पर आपको ये क्या एक्टिविटी आपको प्रोजेक्ट आपको बनाना है। जो ये प्रोजेक्ट आपको इस पेज नंबर पर दिया गया है, पेज नंबर 180। आपको ये पैटर्न अपने ये चार्ट पेपर पे इस तरह से मैच स्टिक यूज़ कर कर आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। सारे स्टूडेंट्स को ये प्रोजेक्ट मैथ्स में बनानी है। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट अब क्या करना है? ज्वाइन द डॉट ऑफ कंटिन्यू द पैटर्न। इसमें क्या करना है आपको? पैटर्न दिया गया है, यहाँ पर डॉट डॉट दिया गया है, इस डॉट को क्या करना है आपको? ज्वाइन करना है, जोड़कर, और आपको पैटर्न बनाना है। तो देख लीजिए, ये डॉट को जोड़कर स्क्वायर ये ट्रायंगल बनाया, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, फिर एक गैप देकर फिर दोनों डॉट को जोड़ के 2 ट्रायंगल बनाया। उसी तरह से आपको ये फिल करना है, देख देख कर जैसे जैसे बना हुआ है शेप, इस तरह से आपको डॉट को टच कर कर ज्वाइन कर कर इसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये भी कर लीजिएगा आप। उसके बाद क्या करना है? नेक्स्ट नीचे देखिए, मेक योर ओन पैटर्न विद द प्लेन शेप यू नो ऑल्सो कलर इट। आपको क्या करना है?
अपने से खुद से प्लेन शेप का पैटर्न्स बना के आपको क्या करना है, इसमें कलर करना है। ठीक है, कोई भी जो भी आपको मन करे उसमें मेक योर ओन पैटर्न विद द प्लेन शेप यू नो, जो आप जानते हैं, जो भी पैटर्न आप जानते हैं प्लेन शेप का, उसको इसमें आपको बनाना है और उसमें क्या करना है, इसको कलर करना है। ठीक है चिल्ड्रन, तो मैं आपको ये चैप्टर अच्छे से समझा दी हूँ और मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी और आप इस चैप्टर्स को समझकर आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके चिल्ड्रन, सो चिल्ड्रन दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट class video. Okay children, bye bye.